राधे राधे विद्यार्थियों। तो क्लास 10th के लिए बायोलॉजी के एक अलग लेक्चर में फिर से मैं आपका ज़बरदस्त वेलकम करता हूं। आज हम लोग जानेंगे लेक्चर नंबर इसका 6 और हम लोग इसमें करेंगे मैंने साबित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत सा टॉपिक और अंत तक बने रहना आपके लिए कंपलसरी बनता है, तब जब ये क्वेश्चन हो 4 नंबर का, तब ये 4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके एग्जामिनेशन के लिए 4 नंबर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, डेफिनेटली कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग साबित करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। चलिए एक हमने फिगर दिखा दिया है, इस फिगर को ही आपको लिख लेना है, वही हो जाएगा आपका परिभाषा और डिफिनीशन हर एक चीज। लेकिन पहले इसको समझिए एक्चुअल में फिगर है क्या। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हाइड्रिला के कुछ पौधे को तोड़ लेते हैं, याद रखिएगा, और इसको एक बड़े बीकर में ले करके डाल देते हैं और इसके बाद से इस बीकर में जल भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं? पानी। क्या भर लेते हैं? पानी। इसके बाद से इस बीकर को एक कीप से, कीप ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देख रहे हैं ना, ये कीप है। ये क्या है बाबू? तो ये मेरे दोस्तों ये कीप है, एक कीप से ढक लेते हैं और इस कीप में सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। माफी चाहते हैं बाबू, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है इसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट। एक मिनट देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा या खावा सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट डाल लिया जाता है, ले लिया जाता है कीप में, ताकि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहे, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहे। इसके बाद से ना इस कीप को एक और अलग प्रखंड लेते हैं और प्रखंडी को उलाट करके इस कीप को ढक देते हैं आराम से। एक अलग प्रखंड लेते हैं, प्रखंडी को उलाट करके कीप को ढक देते हैं। इसके बाद से इस सारा उपकरणों को उठाकर लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आराम से रख देते हैं। तब हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद ये हाइड्रिला के पौधों से वायु के बुलबुले ऊपर जाने लगते हैं और जाकर प्रखंडी के ऊपरी हिस्से में जमा होने लगते हैं, और साथ ही साथ ये जो जल का स्तर है वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। और अंत में जब जांच किया जाता है इस गैस का तो पता चलता है कि ये ऑक्सीजन गैस है। अतः इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, मेरे दोस्तों, इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। चलिए भाई, तो एक बार और जान लीजिए इसी को, एक बाद से हम आपको परिभाषा भी लिखवा देंगे, लेकिन पहले यही बतिया को ध्यान से एक बार और समझने का कोशिश कीजिए। ये आपका प्रश्न बोल क्या रहा है? तो आपका प्रश्न बोल रहा है कि साबित कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। चलिए, तो आप क्या करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हाइड्रिला के कुछ पत्तों को लेते हैं और इसे एक बड़े बीकर में डालकर और बीकर में कुछ पानी से मतलब इसको भर दिया जाता है। इसके बाद से कीप को लेकर के और कीप से इस बीकर को ढक देते हैं और कीप में कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा होती है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इन पत्तों को पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल सके। इसके बाद से इस कीप को एक दूसरे प्रणाली को उलाट कर ढक दिया जाता है। इसके बाद से इस कीप को एक दूसरे प्रणाली को उलाट कर ढक दिया जाता है और अंत में इस सारा उपकरण को उठा कर ले जाकर सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, टपक। तो हम देखते हैं क्या होता है कि हाइड्रिला के पौधे से कुछ वायु के बुलबुले बाहर निकल करके और ऊपर जाने लगते हैं और जाकर प्रणाली के ऊपरी हिस्से में जमा होने लगते हैं। साथ ही साथ जल स्तर उसी मात्रा में नीचे गिरने लगता है। जांच करने पर यह पता चलता है कि प्रणाली के ऊपरी हिस्से में जमा हुआ गैस ऑक्सीजन है। अतः इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अब इसको अपने नोटबुक में आप नोट कैसे करेंगे, अपने कॉपी में आप इसको ऐड कैसे करेंगे, उसकी जानकारी लीजिए। अब केवल एक बार बोलूँगा और आप आगे पीछे, चूँकि आपके पास इस समय ऑप्शन है कि आप वीडियो को आगे पीछे करके आप दोबारा तिबारा भी सुन सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। देखिए,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ऐसा लिखना है आपको कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हाइड्रिला के कुछ पत्तों को लेकर के इसे एक बड़े बीकर में डाल लेते हैं। इसके बाद से इस बड़े बीकर को जल से भरकर इसे एक कीप से ढक देते हैं और इस कीप में सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा होती है ताकि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल सके। इसके बाद से इस कीप को एक दूसरे प्रणाली को उलट कर ढक देते हैं। इसके बाद इस कीप को एक दूसरे प्रणाली को उलट कर ढक देते हैं और इसके बाद से सारे उपकरण को लेकर सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में रखते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद हाइड्रिला के पत्तों से वायु के बुलबुले बाहर निकलते हैं और वो जा करके प्रणाली के ऊपरी हिस्से में जमा होने लगते हैं। जांच करने पर यह पता चलता है कि यह गैस ऑक्सीजन गैस है और जिस मात्रा में यह गैस ऊपर बाहर निकल रही है उसी मात्रा में प्रणाली का जल स्तर नीचे जा रहा है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो चलिए मेरे दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने खूबसूरत से वीडियो के माध्यम से यह साबित कर लिए हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी बेहतरीन लगा होगा और आपका आज 4 नंबर कंप्लीट हो गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, इतना स्नेहपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पर्सनली किसी दूसरे से चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले लेक्चर नंबर 7 में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। भारत माता की जय। जय हिंद।